नमस्ते दोस्तों, आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। आज मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग तो हुई, लेकिन ओपनिंग के तुरंत बाद ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एक लेवल पर मार्केट 300 पॉइंट से ज़्यादा तक माइनस चला गया था, लेकिन डे एंड पर सिर्फ 50 पॉइंट माइनस आया और डे एंड पर पिछले आधे एक घंटे में बहुत अच्छी रिकवरी हुई। और मार्केट आज के दिन थोड़ा वोलेटाइल रहा क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े वीक थे। बट अभी जब हम बात कर रहे हैं तब अगर हम देखें तो यूएस मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। पेपर मार्केट क्लोजिंग में माइनस तो थे, लेकिन अभी उसमें भी थोड़ी रिकवरी, उनके फ्यूचर में भी रिकवरी दिख रही है। बट हमारा एसजीएक्स निफ्टी 10,125 के करीब करीब दिख रहा है। आज के मोमेंटम में हम देखें तो ज़्यादा तक लीड किया था एक्सिस बैंक ने, जिसका कल रिजल्ट अच्छा आया था, और रिलायंस ने। दोनों हैवी वेट्स ने ही मार्केट को सस्टेन किया था, उनको सपोर्ट मिला था आईटीसी के तरफ से। एचयूएल का रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी एचयूएल में गिरावट आई थी, क्योंकि ग्लेक्सो के मर्जर के बाद एचयूएल का रिजल्ट अच्छा दिख रहा था। मार्केट जैसे कि मैं देख रहा हूँ अच्छे रिजल्ट्स, एफएमसीजी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट को डिस्काउंट कर रहा है। एफएमसीजी में अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी ब्रिटानिया नीचे है, एचयूएल नीचे है। सो लग ये रहा है एफएमसीजी सेक्टर को अब मार्केट इतना पसंद नहीं कर रहा है। उसके अलावा वो बैंकिंग या अलग दूसरे सेक्टर्स में अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहा है। एफआई का डेटा देखें, आज उन्होंने 1600 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की थी कैश में। एफ&ओ में भी उनका डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन सभी में अच्छी दिख रही हैं। मार्केट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 11,000 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 11,000 के ऊपर एक बार जाएगा, वहाँ पे जा चुका है। मेरी एक्सपेक्टेशन से तेज़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है। मुझे लग रहा है मंदी आएगी, लेकिन अभी इस पॉइंट पर कहना बहुत मुश्किल है। टेक्निकल चार्ट पर मार्केट ओवरबॉट जोन की बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। शायद थोड़ी तेज़ी और भी हो सकती है, लेकिन मंदी करने वालों के लिए मैं कहूँगा थोड़ी धीरज रखिए, हमारा टाइम भी आएगा, अपना टाइम आएगा। मार्केट में मंदी करने के लिए सबसे ज़्यादा इंडिकेटर होगा हमारे लिए वॉल्यूम की कैंडल। आज मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट ने जितनी रेड कैंडल्स बनाई थी अवली चार्ट पर, सभी में एवरेज वॉल्यूम से कम ही वॉल्यूम था। जब वॉल्यूम बढ़ेगा एवरेजली वॉल्यूम से, तब जाके ही हमें अच्छा सिग्नल मिलेगा हैवी सॉल ऑफ का। उसके पहले अगर कोई भी शॉर्ट किया तो कम ही मुनाफा मिलेगा या फिर ऐसा हिट होगा। आज रिजल्ट्स भी आए, जैसे कि हमने देखा आज रिजल्ट एलएनटी का आया। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही एलएनटी का रिजल्ट वीक था। कल मार्केट में उसके शेयर के साथ थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर हम देखें होल रिकवरी में एलएनटी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, यानी कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन ही था कि उसका रिजल्ट वीक आने वाला है। मेरा फिनिक्स स्टॉक्स जो अपनी राख से खड़ा हुआ है जिंदल स्टील, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। बहुत सरप्राइजिंगली बात है, मार्केट में सभी के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जबकि वो होने चाहिए थे गलत, अब खराब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, लेकिन रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जबकि आज मेटल्स इंडेक्स थोड़ा वीक था, तो उसकी वजह से जिंदल स्टील वीक था, लेकिन वो मुझे इस मेटल में सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे लग रहा है वो बहुत ही टेक्निकली साउंड है, और जिस हिसाब से उसका बैलेंस शीट भी बदल रहा है, लग रहा है वो बड़ी रैली करेगा मेटल में। उसके अलावा आज बजाज ऑटो का भी रिजल्ट था, जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा था, लेकिन फिर भी स्टॉक्स ने नेगेटिव मूवमेंट दिया। बजाज होल्डिंग का भी रिजल्ट था, जो भी अच्छा था, जो मेरी एक टॉपिक भी रही हुई है पास्ट में। अब मैं आपसे बस कहना चाहूँगा मार्केट के रिलेटेड मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक्स जो मार्केट के दौरान बहुत अच्छी मूवमेंट देते थे, जैसे कि एमसीएक्स। उसने आज भी उसका 52 वीक हाई लगाया नया, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट की वजह से नीचे आया। बार्मर लॉरी जो मैं आपको बहुत ही रिकमेंड करता रहता हूँ मैं अपने पीएसयू स्टॉक्स में, आज वो स्टॉक एक बार 17% प्लस था, डेंट पर तकरीबन 14% बंद आया। देखिए, क्वालिटी कंपनीज के साथ रहेंगे तो हमें रिटर्न ज़रूर से मिलेगा। अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस और थ्योरी पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी थ्योरी साफ है, मैं वही बिजनेसेस चूज़ करता हूँ जिसके ऊपर कम डेप्थ हो, जिसका कैश फ्लो बहुत अच्छा हो, जिसका धंधा, जिसका बिजनेस यानी कि उसका
इनकम और प्रॉफिट दोनों में से कोई एक कोविड की वजह से इफ़ेक्टेड ना हो और वो चाइनीज सब्सिट्यूट हो। ऐसे स्टॉक्स मुझे पसंद है। मुझे पसंद है MCX, BSC, IEX जो अभी थोड़ा नीचे आया है, आप ले सकते हो। CDSL, बलरामपुर चीनी जो आज भी मार्केट में 5% से ज़्यादा प्लस था, लेकिन एक ही प्राइस रेंज में घूम रहा है। PSUs में बालमलौरी, केल, कॉनकॉर। यूटिलिटीज़ में अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन। चाइनीज सब्सिट्यूट में फिलिप्स कार्बन, सुदर्शन केमिकल। और ऑटो में M&M जो बहुत बढ़िया प्लस था, M&M बजाज ऑटो। बैंकिंग में ICICI बैंक, कोटक बैंक। फाइनेंशियल सर्विसेज में ICICI सिक्योरिटी, आज उसका भी रिजल्ट था एब्सोल्यूट बेस्ट रिजल्ट। और ICICI सिक्योरिटी, ICICI जनरल इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC AMC, NBFCs में HDFC, FMCG में ITC और HUL, IT में TCS और फिर इन्फोसिस, और ऑटो इंसिलरी में अमर राजा बैटरी, C8। ये सारी कंपनीज जो मैंने आपको बताई है, मुझे लग रहा है लो लेवल पर उनमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। वो कंपनीज आगे जाके आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। एक टेक्निकल टिप जो मैंने अपने पर्सनल क्लाइंट्स को दी थी वो है गरवारे टेक्निकल फाइबर। स्टॉक्स का रिकमेंडेशन मैंने तकरीबन 1300 के करीब किया था, वो स्टॉक्स आज 1700 के करीब आ चुका है। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स मैं अपने क्लाइंट्स को रेगुलरली रिकमेंड करता रहता हूँ। अब बात आई है एक रिट्स की, रिट्स IPO। अगर आपने देखा तो 2 हफ्ते पहले मैंने अपने वीडियो में बोला था कि एम्बेसी रिट्स जो एक रियल एस्टेट कंपनी ही है जो रियल एस्टेट के बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, उसको रेंट पर देती है और रेंट की इनकम में से आपको वापस देती है डिविडेंड के तौर पर या इंटरेस्ट के तौर पर। वैसी ही एक कंपनी माइंडस्पेस के रहेजा ग्रुप की कंपनी, मुंबई और हैदराबाद में उसका सबसे ज़्यादा IT पार्क है, वो आ रही है मार्केट में। अगर कोई इन्वेस्टर जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, क्योंकि एम्बेसी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बेंगलोर में है, अगर आप अलग सिटीज़ में रियल एस्टेट को, उसके रेंट को उसका कंट्रीब्यूशन लेना चाहते हो तो वो माइंडस्पेस रिट्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो प्रोजेक्टर उसने कैश फ्लो अपने रेटिंग प्रोस्पेक्टस में बताया है, उस हिसाब से कंपनी 15 रुपये से लेके 19 रुपये तक वो आपको डिविडेंड दे सकती है, डिविडेंड या इंटरेस्ट के फॉर्म में देती है। कंपनी का प्राइस 275 है, उसकी मार्केट फेयर वैल्यू 314 है, यानी कि फेयर वैल्यू से वो नीचे पे दे रहा है। तो एक कैपिटल गेन की उम्मीद भी रहेगी और डिविडेंड इनकम के लिए भी अच्छा रहेगा। जो इन्वेस्टर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और थोड़ी रेगुलर इनकम चाहते हैं, उनको ये माइंडस्पेस का रिच ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। अब आता हूँ मेटल्स पर। जैसे कि मैंने अपने आपको कहा था गोल्ड, तो गोल्ड ही रहेगा। इस हिसाब से गोल्ड उसके बहुत बड़े रेजिस्टेंस $1800 टर्म में उसको क्रॉस करके सस्टेनेबली आगे बढ़ रहा है। एक न्यूज़ ने गोल्ड को और ज़्यादा तेज़ी दी है। अमेरिका ने चाइना के कॉन्सुलेंट, ह्यूस्टन कॉन्सुलेंट यानी कि किसी भी कंट्री का एक एम्बेसी होता है, यानी कि वहाँ पे उसका कमिश्नर, हाई कमिश्नर या फिर उसका हाई कमिश्नर होता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में, और उसमें होता है एम्बेसडर रहता है। उसके अलावा उसके सब ऑर्डिनरी ब्रांचेस उसे कॉन्सुलेट कहते हैं। उसका ह्यूस्टन कॉन्सुलेट चाइना का अमेरिका ने बंद करवा दिया है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है US चाइना रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। सो उसकी वजह से गोल्ड तेज़ी कर रहा है, $1865 के करीब पहुंच चुका है। और चांदी, जैसे मैंने बोला था $20 के ऊपर जाएगा, सस्टेनेबली मूव दिया है। पिछले 24 घंटों के अंदर चांदी ने 15% का मूवमेंट दिया है डॉलर टर्म में। इंडियन टर्म में भी अगर हम देखें तो तकरीबन 62,000 तक पहुंच चुकी है 53,000 से। मुझे लग रहा है शायद मैं थोड़ा क्रेजी साउंड करूँ, सिल्वर 1 लाख तक भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन और उसका यूज़
दोनों सालों से मिसमैच हो रहा है, कभी भी उसका प्रोडक्शन डाउन बहुत जा सकता है, उसकी वजह से सिल्वर के प्राइस बहुत बढ़ सकते हैं। गोल्ड मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा रिकमेंड करता रहा हूँ कि क्लाइंट्स को गोल्ड होल्ड करना चाहिए अगले 1-2 साल उसके लिए अच्छे हैं। आप अपनी नेटवर्क का 15% गोल्ड में रख सकते हैं, ये इट्स आइडियल सिचुएशन। आशा रखता हूँ मेरी सभी बातें आपको पैसा कमाने के लिए बहुत यूज़फुल होती होगी कल के मार्केट के लिए। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।